Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I'm your class 10 mathematics teacher. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने हार्मोनिक मीन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ अरिथमेटिक मीन को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेजेस। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं द वेटेड अरिथमेटिक मीन को। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। The relative importance of a number is called its weight. When numbers x1, x2 up to xn are not equally important, we associate them with certain weights w1, w2, w3 up to wn, depending on the importance or significance. The weighted arithmetic mean is similar to an ordinary arithmetic mean, except that instead of each of the data points contributing equally to the final average, some data points contribute more than others, and those data points are called weights. अब यहाँ पे weighted arithmetic mean का फॉर्मूला देखते हैं। हमारे पास है x और इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है w और ऊपर है बार। ये रिप्रेजेंट करता है weighted arithmetic mean को, and this is equal to w1 into x1 plus w2 into x2 plus up to wn into xn over w1 plus w2 plus up to wn, and this is equal to sum of w into x over sum of w is called the weighted arithmetic mean. अब करते हैं एक एग्जाम्पल रिलेटेड टू द वेटेड अरिथमेटिक मीन। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मंथली अर्निंग्स एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, कंप्यूट द वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का एंड मंथली अर्निंग्स का। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम ट्रीट करेंगे एज अ वेट एंड मंथली अर्निंग्स को ट्रीट करेंगे एज वेरिएबल एक्स। अब फाइंड करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन को। तो पहले कॉलम में हम लिखते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और इसको रिप्रेजेंट करते हैं W के साथ। सेकंड कॉलम में आ जाएगा मंथली अर्निंग्स और ये रिप्रेजेंट करते हैं x के साथ, और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे w इंटू एक्स। तो हमारे पास w की जो वैल्यूज़ हैं सबसे पहले वो लिखते हैं। तो आ जाएगा 4, 22, 20, 30, 80, 300 एंड मंथली अर्निंग्स वाले कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 800, 45, 100, 30, 35 एंड 15। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं w इंटू एक्स। सबसे पहले आ जाएगा 4 इंटू 800 एंड दैट इज इक्वल टू 3200। देन हमारे पास आएगा 22 इंटू 45 एंड दैट इज इक्वल टू 990। 20 इंटू 100 इज 2000। 30 इंटू 30 इज 900। 80 इंटू 35 इज 2800 and 300 into 15 is 4500। वेटेड अरिथमेटिक मीन को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ w। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ w एंड दैट इज़ इक्वल टू 456, और हमें चाहिए सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ w इंटू एक्स। तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ w x एंड दैट इज़ इक्वल टू 14,390। अब हम फाइंड करते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो हमारे पास आ जाएगा x, इसके ऊपर आ जाएगा बार और इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा w, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ wx
over sum of W, and that is equal to 14,390 over 456। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31.5। अब हमारे पास जो वेटेड अरिथमेटिक मीन है वो इक्वल आ चुका है 31.5 के, एंड दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास मूविंग एवरेजेस। Moving averages are defined as the successive averages or arithmetic means which are computed for a sequence of days, months, years at a time. If we want to find 3 days moving average, we find the average of first 3 days, then dropping the first day and add the succeeding day to the group. Place the average of each 3 days against the mid of 3 days. This process continues until all the days beginning from first to the last are exhausted. अगर हमारे पास एक डेटा में डेज, मंथ्स या फिर ईयर्स एक सीक्वेंस में आ रहे हों तब हम फाइंड करते हैं मूविंग एवरेजेस। और अगर हमें 3 डेज मूविंग एवरेज फाइंड करनी है तो उसका तरीका ये है कि जो फर्स्ट 3 डेज होंगे उनकी एवरेज फाइंड की जाए, उसके बाद जो फर्स्ट डे होगा उसको ड्रॉप किया जाए, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे की एवरेज फाइंड की जाए, एंड देन अगेन हम क्या करेंगे, जो सेकंड डे होगा उसको ड्रॉप करेंगे और फिर थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डे की एवरेज फाइंड करेंगे। और इस प्रोसेस को तब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक सारे डेज हमारे पास एग्जॉस्ट नहीं हो जाते। अब हम करते हैं मूविंग एवरेजेस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट 3 डेज मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। अब यहाँ पे हमारे पास एक डाटा गिवन है जिसमें देखा जा सकता है जो नंबर ऑफ डेज हैं वो हमारे पास एक सीक्वेंस में आ रहे हैं और हमने यहाँ पे 3 डेज मूविंग एवरेज फाइंड करनी है। तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं वीक एंड डेज, देन यहाँ पे आ जाएगा अटेंडेंस, यहाँ पे लिखते हैं 3 डेज मूविंग, और यहाँ पे आ जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे सबसे पहले डेज लिख लेते हैं। हमारे पास है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब यहाँ अटेंडेंस लिख लेते हैं। तो आ जाएगा 24, 55, 28, 45, 51, 54 एंड 60। अब हम फाइंड करते हैं टोटल एंड देन फाइंड करेंगे एवरेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये करना है, जो फर्स्ट 3 डेज हैं उनमें जो डाटा है उसको ऐड करना है। 24 प्लस 55 प्लस 28 इज इक्वल टू 107 और उसको लिखना है यहाँ पे। देन हमने फर्स्ट डे को ड्रॉप करना है एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ डे का जो डाटा है उसको सम करना है। अब हमारे पास सम करेंगे 55, 28 एंड 45 को, और उनको सम करने के बाद हमारे पास आएगा 128 और उसको लिखना है यहाँ पे। देन ये जो सेकंड डे है इसको ड्रॉप करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 डेज होंगे, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, उनको सम करेंगे 28 प्लस 45 प्लस 51, तो वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 124 के, और उसको लिखेंगे यहाँ पे। देन ये जो थर्ड डे है उसको ड्रॉप करेंगे
और उसके बाद ये जो 3 डेज का डाटा है 45, 51 एंड 54 इसको ऐड करेंगे और ये आ जाएगा 150 के, और इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम ड्रॉप करेंगे 45 को, और जो रिमेनिंग डेज बच गए हैं 51, 54 एंड 60 ये उनका डाटा है, इनको ऐड करेंगे। 51 प्लस 54 प्लस 60 इज 165 और वो आ जाएगा इधर। अब हमने फाइंड करनी है एवरेज। तो सबसे पहले लेंगे 107, ये हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, इसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, तो वो है 3। 107 over 3 is equal to 35.67। उसके बाद हमारे पास आएगा 128 over 3 and this is equal to 42.67। then आ जाएगा 124 over 3 and this is equal to 41.33। उसके बाद आएगा 150 over 3 and this is equal to 50 और एंड पे आ जाएगा 165 over 3 and this is equal to 55। अब यहाँ पे ये आ चुकी हैं हमारे पास मूविंग एवरेजेस। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफिक लोकेशन ऑफ मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल्स को। क्वार्टाइल्स ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक डाटा को 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास एक डाटा है जो कि 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे हमारे पास 3 क्वार्टाइल्स हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। और जो ये सेकंड क्वार्टाइल है ये मीडियन भी कहलाता है। अब हम ये देखते हैं हाउ टू लोकेट मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड ऑन अ ग्राफ, और ये हम इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन लोकेट मीडियन एंड क्वार्टाइल्स ऑन ग्राफ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड देन उस पर लोकेट करेंगे मीडियन एंड क्वार्टाइल्स को। तो यहाँ पे ये आ चुका है हमारे पास एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे Q1। तो इसमें सबसे पहले हमने ये करना है कि n/4 ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। ये इक्वल आ जाएगा 82/4 के एंड दिस इज इक्वल टू 20.5। अब हमने 20.5 को y एक्सिस पे लोकेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 20.5। देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है टुवर्ड्स द पॉलीगॉन और वो हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट टुवर्ड्स x एक्सिस। अब ये जो लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है ये x एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो है हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल। सो दिस is first quartile or Q1 and that is equal to 135.17। अब हम फाइंड करेंगे Q2 और मीडियन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले फाइंड करना है 2 into n/4 ऑब्जर्वेशन, जो कि होगी 2 into 82/4 एंड दिस इज इक्वल टू 41। अब हम 41 को लोकेट करेंगे y एक्सिस पे, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन
ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द पॉलीगॉन। अब हम इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। अब ये जो हमने वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है, ये एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो है हमारे पास Q2 और मीडियन। Q2 और मीडियन ये इक्वल है 145.33 के। अब हम फाइंड करेंगे Q3 को, और उसके लिए हमने फाइंड करनी है 3 इंटू n/4 ऑब्जर्वेशन। एंड दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 82/4 विच इज इक्वल टू 61.5। अब हम एक्स एक्सिस पे लोकेट करेंगे 61.5 को, तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द पॉलीगॉन। अब इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ये जो वर्टिकल लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ की है, जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो है हमारे पास Q3। तो Q3 इक्वल है 157.57। अब यहाँ पे हमने मीडियन एंड क्वार्टाइल्स को सक्सेसफुली लोकेट कर लिया है एक ग्राफ पे। सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन लोकेट मोड ऑन ग्राफ। अब यहाँ पे ये जो डाटा गिवन है इसको यूज़ करके पहले हम बनाएंगे एक हिस्टोग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास हिस्टोग्राम आ चुका है। अब इस हिस्टोग्राम में से हमने मॉडल क्लास को डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है कि ये वाला जो रेक्टेंगल है इसकी हाईएस्ट पीक है। सो दिस मीन्स दिस रेक्टेंगल इंडिकेट्स द मॉडल क्लास। उसके बाद एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सक्सीडिंग रेक्टेंगल। ये आ गया टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस रेक्टेंगल, और यहाँ से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है टू द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द सक्सीडिंग रेक्टेंगल। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमने एक और लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल टू द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द प्रीसीडिंग रेक्टेंगल। एक ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास और एक ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। नेक्स्ट हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है इस रेक्टेंगल में, जो कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही हो और एक्स एक्सिस को टच कर रही हो। अब यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बना ली है जो कि एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रही है, और यही पॉइंट हमारे पास क्या है, मोड है। सो मोड इज इक्वल टू 144। तो ये है हमारे पास हमारा फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेटेड मीन एंड मूविंग एवरेजेस का टॉपिक डिस्कस किया था, एंड देन हमने ये डिस्कस किया था हाउ टू लोकेट मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोड ऑन अ ग्राफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।